Hello everyone, welcome to It's Me and your favorite show Pati Brahmachari Today's Review। पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि ताई माँ ईशा की बुक जला देती हैं। फिर उसको घर का काम करने के लिए बोलती है, बाहर जाने के लिए धक्का देके। तभी उसके ईशा के भैया और भाभी आ जाते हैं, जो फिर दाई माँ पे गुस्सा करते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के साथ ऐसे व्यवहार करने की। उसकी दाई माँ कहती हैं कि इस घर में रहना है, जिस घर का नमक खाते काम तो करना ही पड़ेगा। फिर जो ईशा का भाई होता है वो कहता है कि कुछ दिन तक आपने भी हमारे घर का नमक खाया है। फिर वो जो ईशा की सास रहती है बोलती है कि जिस घर में आप और आपकी बहन खड़ी है उस घर की मैं मालकिन हूँ। ना ही अब आप मेरे मालिक हैं और ना ही मैं आपके नौकर। फिर ईशा का भाई कहता है कि मैं यूं खरीद सकता हूँ, तुम लोग जानता है तुम लोग की कमजोरी क्या है। फिर वो ईशा के हाथ में लगी चोट को देखता है उसका भाई, फिर कहता है तुम मेरी बहन को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय काम कर रहे हो। फिर सूरज कहता है कि उस दिन कहाँ था तुम्हारा, मतलब कि तुम्हारा भाई का प्यार, जब तुम्हारी बहन की शादी इस गुंडे से हो रही थी। फिर उसका भाई कहता है कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए अपनी बहन का जो वीडियो देखा इनाम वाला तो उसे बधाई देने चला आया, लेकिन यहाँ तो सब नाटक हो रहा है। तुम सबको मैं यूं चुटकियों में खरीद सकता हूँ। फिर सूरज बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दाई से ऐसे बात करने की। फिर ईशा का भाई सूरज को कॉलर पकड़ लेता है कि तू ना मर्द होकर खड़ा होकर देख रहा है, मेरी बहन की बेइज्जती और अपनी दाई माँ की ये बात तो जबरदस्त बर्दाश्त नहीं हुई। फिर ईशा कहती कि इनब भैया, अगर आप मेरे परिवार वालों के साथ इज्जत से बात नहीं कर सकते तो मैं भी आपको अपने भाई का दर्जा नहीं दे सकती। आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर वो अपनी भाभी को भी सॉरी बोलती है, फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर जो सरला आंटी रहती है जन्माष्टमी पूजा की तैयारी कर रही होती है। फिर काव्या कुछ काम कहती है कि अलमारी से कुछ कपड़े लाने हैं। फिर काव्या जाती है अलमारी से कपड़े लाने के लिए, लेकिन देखती है कि रिया को कोई कपड़ा छुपा रही, वही रेड ड्रेस रहता है। फिर उसको पता चल जाता है कि रेड ड्रेस ईशा भाभी ने नहीं, रिया ने मंगाया है। फिर वो सबको सच्चाई बताने जाती है। फिर रिया बोलती है कि मुझे पता है तू कितनी बड़ी सच्ची है। फिर वो उसको बता देती है कि उसे पता है काव्या कहाँ काम करती है। फिर उसको 3 दिन का टाइम देती है कि इन 3 दिनों के अंदर तू अपनी नौकरी छोड़ दे। उसके बाद काव्या जाती है ईशा की पट्टी करने के लिए। फिर वो उसको बताते हैं कि ईशा भाभी आपने ऐसा क्यों किया, आपने देखा था ताई माँ को आपके बुक्स चलाते हुए और पैसे, फिर आपने सबके सामने क्यों नहीं बोला। फिर ईशा बोलती है कि अब जब दाई माँ कहेंगी पढ़ने को, बुक्स उठाने को, मैं तभी पढ़ाई करूंगी। फिर काव्या बोलती भाभी आप इतने अच्छे क्यों हो। फिर नेक्स्ट सीन में सूरज कमरे में आता है और ईशा को थैंक यू बोलता है और फिर उसकी माला बनाने में हेल्प करता है। बोलता है कि आप ऐसे ही काम करती रही तो आप पढ़ाई कब करेंगी, आईएएस कैसे बनेंगी। फिर ईशा बोलती है अब जब दाई माँ अपने आप बुक मेरे हाथ में देंगे मैं तभी पढ़ाई करूंगी, अब तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बहुत सारे तैयारी करनी है जन्माष्टमी की। फिर सूरज बोलता है ईशा जी आप इतनी अच्छी क्यों हैं। के बाद सीन शिफ्ट होता है गुलाब हवेली में, जहाँ ईशा के पापा गुलाब सिंह उसके कमरे का रिनोवेशन करा रहे होते पहले की तरह। वो प्लानिंग कर रहे होते कि ईशा अब यहाँ आएगी उनके घर, उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उसके भाग्य विधाता हैं, वो ऐसा बोलते हैं। फिर ईशा जो है सूरज से उस बटन वाले बंदे की चोर की बात कर रही होती है। फिर सूरज बोलता है कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगा। सो दोस्तों, आपको मेरे आज के एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।